नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वाह्यारं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं छन्दश्चार्थप्रकाशकं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो धर्मोऽस्तमङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। तीर्थंकर अर्थात धर्म तीर्थ के प्रणेता, तीर्थ को करने वाले का अर्थ क्या होता है? बताने वाले। क्यों? करता तो कोई है नहीं। धर्म तीर्थ भी अनादिकाल से चल रहा है। उस धर्म तीर्थ के द्वारा भव्य जीव अनादिकाल से ही मोक्ष जा रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, इसलिए करता नहीं है। ऋषभ देव से पहले भी धर्म तीर्थ था, बीच में भोग भूमि का समय आ गया तो वहां नहीं, प्रवृत्ति नहीं हो रही थी। यहाँ विदेश क्षेत्र में उस समय भी हो रही थी। और देखो भव्यों के भाग्य से आज ईश्वर भगवान को भी पूर्व जन्म में भोग भूमि में संबोधन करने गए मुनिराज। स्वयंभू मंत्री का जीव जो मुनिराज बने थे, भोग भूमि में संबोधन करने पहुंचे थे। हे आर्य, हम तुम्हें सम्यक्त देने आए। अब तुम्हारा सम्यक्त का समय पक गया है। भगवान की वाणी से सुनकर के हम आए हैं, तुम सम्यक्त को ग्रहण करो। तुमने पूर्व भव में धर्म की भावना भाई, लेकिन विषय कषायों का त्याग नहीं कर पाया, सम्यक्त प्राप्त नहीं किया। आज तुम उस सम्यक्त को ग्रहण करो। कैसा है सम्यक्त? सकल धर्म का मूल, संपूर्ण धर्म का मूल है। समंतबद्ध स्वामी के शब्दों में, उसके बिना ज्ञान और चारित्र न उत्पन्न होते हैं, न टिकते हैं, न बढ़ते हैं। पूर्ण होने की तो बात ही नहीं। सम्यक्ति हुए बिना कोई संयमी हो जाए, ज्ञानी हो जाए, ये संभव नहीं। सम्यक साथ ही ज्ञान हो, सम्यक के साथ में ज्ञान होता है। और सम्यक दर्शन ज्ञान होने पर फिर संयम प्रकट होता है, चाहे वो देश संयम हो, चाहे सकल संयम। लौकिक में भी जब तक श्रद्धा नहीं हो, पालन क्या करें? जब श्रद्धा हो तब उसका पालन कितना कर पाएंगे? परिस्थिति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, बुद्धि के अनुसार बनेगा। लेकिन श्रद्धा नहीं हो तब तो पालने का कोई बात प्रश्न नहीं है। तो तीर्थंकर अर्थात धर्म तीर्थ को बताने वाले प्रणेता। कैसा है धर्म तीर्थ? जिससे तेरा जा है। काहे से? भव समुद्र से। नदियों को, पहाड़ों को तीर्थ कहते हैं? नहीं भाई, नदी और पहाड़ तीर्थ नहीं है। तीर्थ तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उसे तीर्थ कहते जैन शासन में, जिन वाणी में। भगवान ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के द्वारा ही अपना सुख प्राप्त किया है, अपना भगवान पद प्राप्त किया। भगवान बने हैं ये समय, और जो जिस मार्ग से हुआ है सुखी, उसी मार्ग को बताएगा।
इसीलिए यथानुभूत मार्ग है। अभी एक चर्चा चल रही थी, भगवान वीतरागी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। भगवान के कोई स्तुति करने वाले के प्रति राग हो या निंदा करने वाले के प्रति द्वेष हो, ऐसा नहीं है। और फिर भी भगवान के भक्त ही इस मुक्ति को मार्ग को प्राप्त करते हैं। भगवान के स्वरूप की जिन्हें श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है भगवान के प्रति, वे इस मार्ग को प्राप्त नहीं कर पाते, वे भव भव में दुखी होते हैं। क्यों? जब वे करता नहीं है तो फिर ऐसा क्यों होता है? सैद्धांतिक शब्द बोलना, सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। सूर्य कमल को खिलाता नहीं है, लेकिन ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि सूर्य का उदय होने पर कमल खिलता है। ऐसे केवली रूपी सूर्य का उदय होने पर, भगवान की दिव्य धुनी खिलने पर भव्य जीव सहज मुक्ति के मार्ग को प्राप्त करते हैं। जब वे करता नहीं है तो फिर ऐसा क्यों होता है? तो होता है ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। भगवान की भक्ति से, दर्शन से, श्रद्धा से, सबसे बड़ी बात श्रद्धा की है। श्रद्धा बिना तो भक्ति भी अंदर से भक्ति है। और श्रद्धा तात्विक होना चाहिए। तात्विक श्रद्धा का मतलब ये है, भगवान ने जो तत्व कहे हैं उन तत्वों की श्रद्धा के बिना भगवान की श्रद्धा ऐसी है जैसे हमें आपके प्रति बहुत श्रद्धा है, लेकिन आप जो कहोगे सो नहीं माने, ऐसी श्रद्धा है। आज ऐसी दशा है, बच्चे आपसे पूछते होंगे, पूछते नहीं है, सूचना देते हैं केवल। हम जा रहे हैं, चले जाएं या नहीं चले जाएं, ये नहीं तो हम चले जाएं कि नहीं, चलो इस भाषा को बोल दिया तो अभी चले जाने की पहले ही प्लानिंग है, सब निश्चित है। उसके बाद पूछे तो चले जाएं, वो हमारा रिजर्वेशन हो गया, वो हमने कह दिया है, वो हमें ऐसा, तो फिर पूछे ही क्या हो रहा है? पूछना तो तब चाहिए जब उसके विपरीत भी अगर सुनना पड़े तो सुन ले, कुछ विचार करने की गुंजाइश हो तो पूछना सार्थक है, और विचार करने की गुंजाइश नहीं हो तो फिर पूछने से मतलब ही क्या? कर रहे ठीक है, ये अभिनय है। पूछने का मतलब तो तब है जब उसे, हम कहते हैं, एक वाक्य याद है तुम्हें, प्रशंसा झूठी भी कोई करता रहे तो आराम से सुनता रहता है, खुश होता रहता है, और दोष कोई सच्चे भी बताए तो ये धरी धर्मशाला। अरे भगवान, अगर कुछ कल्याण करना है तो प्रशंसा की तरह अपने दोषों को भी सहज भाव से सुनना तो कम से कम सीखो, उस पर विचार करना तो सीखो, ऐसे दोष हम में हैं या नहीं। क्योंकि जिन दर्शन का ये मूल सिद्धांत है, अपने दोष ही अपने लिए दुख के कारण हैं, और दोष मिटे बिना दुख नहीं मिटता। मिटे उपद्रव दोष दुख, दोष सब भवजन पावे सिद्ध। हम गरीब हैं तो इसमें हमारा दोष है, हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, मान लो, एक कल्पना करो, तो इसमें हमारा दोष है। पूर्व काल में दान नहीं किया होगा, धन का दुरुपयोग किया होगा, ईर्ष्या की होगी, दया नहीं की होगी, है धन के संचय आदि में ही लगे रहे होंगे, धन का अभिमान आदि किया होगा, ये पूर्व का दोष है। वर्तमान का दोष, हम गरीब हैं, इसमें वर्तमान में क्या दोष है? कि वर्तमान का दोष के वर्तमान में भी जब हमें ये मालूम है पाप के उदय से दरिद्रता होती है तो भगवंतों की भक्ति में चित्त नहीं लगाते, निर्वाणी के स्वाध्याय में चित्त नहीं लगाते,
विनयवान नहीं होते। जैसे कोई धनार्थी पुरुष राजा के पास जाता है, पूछता है और समझता है ये अवश्य राजा है, इससे दरिद्रता मिटेगी, तो ऐसी दरिद्रता को मिटाने के लिए उद्यम नहीं करते। यद्यपि तीव्र हृदय में उद्यम नहीं चलता, पुरुषार्थ भी नहीं चलता, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम तीव्र हृदय है? इतना उद्यम नहीं करते हो, क्या करें? हमारे पास कुछ है नहीं, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हम गरीब। अरे गरीब हैं, गरीब आत्मा थोड़ी होता है, गरीबी कोई ध्रुव चीज नहीं है। गरीब हैं तो गरीब ही अमीर बनते हैं योग्य पुरुषार्थ से। क्या करें? हम अज्ञानी हैं, अज्ञानी हैं। अरे अज्ञानी ही ज्ञानी बनते हैं योग्य पुरुषार्थ से। हमें शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है तो शक्ति भी आ जाती है योग्य पुरुषार्थ से। सुकुमार के कैसे आ गई शक्ति? सरसों का दाना चुभता था और अब सियालनी चूस रही है, तो अभी ये बैठे आनंद से। इतना सहन नहीं होता था और अब कितना सहन कर रहे हैं, बोलो कहां से सहन शक्ति आ गई? हमसे सहन नहीं होती। अरे तुमसे तो सहन होगी, घोर उपसर्ग परिचय भी सहन कर जाओगे। भगवंतों की भक्ति तो हृदय में धारण करो, अपना हित तो समझो। अरे रे प्रभु, वर्तमान की पर्याय के दोष को भी ध्रुव मत समझ बैठो। अपने पर्याय में जो कोई दोष है तो उसे ध्रुव मत समझो। योग्य पुरुषार्थ करने पर भी यदि कार्य सिद्धि नहीं होती तो अपने उदय का और भवितव्य का विचार करके समता रखना चाहिए, वहां भी संक्लेश नहीं करना चाहिए। ये भगवान का उपदेश है। लेकिन भाग्य का बोलो क्या कहें, मिथ्या पक्ष लेकर के पुरुषार्थ का निषेध नहीं करना चाहिए। वे एकांत भाग्यवादी है, कर्मवादी मीमांसकादिक मत होते ना, ये कर्म भाग्यवादी, एकांत भाग्यवादी। जो भाग्य होता है वह चार समवाय सापेक्ष होता है, चार समवायों से निरपेक्ष नहीं होता। उत्तम भावना का भाव। अरे मन से गरीब तो मत बनो, वचन से गरीब तो मत बनो, काया से तो गरीब मत बनो। एक वाक्य हमेशा याद रखना, जो अभाव जो है नहीं हमारे पास उसका रोना मत रो, जो है उसका सदुपयोग करो। आचार्यों ने लिखा, विचार करो, भगवान का समोषण होता, भगवान साक्षात विराजमान होते तो अभी वे उंगली पकड़ करके नहीं चलाते तुम्हें। कोई ताड़ना करके कान पकड़ करके नहीं समझाते। उनकी शांत मुद्रा होती और उनकी ये दिव्य ध्वनि होती। समझना तो स्वयं के पुरुषार्थ से पड़ता। भगवान की साक्षी में भी जो जी पुरुषार्थ नहीं करते वे इस मार्ग को नहीं समझ सकते। अब तुमको क्या करें, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। अरे भगवान नहीं है, भगवान की शांत मुद्रा को शांत भाव से देखो, भावना भाव। अब तुम तो गरीबी में भावना भी बाते, तो पैसा हो तो एक मकान बनाते। अरे ये सोचो पैसा होता तो हम पात्र दान करते, ये जाई खटखट में नहीं लगी रहते, दीन दुखियों का उपकार करते। एक दफे भावना भाग के देखो, देखो पैसा टपकता है कि नहीं आकाश से। अब तुम तो पैसा भी चाहते तो भोगों के लिए चाहते हो। हमारे पास पैसा हो तो ठीक है भैया, कह लो आज हमारे सुनने के दिन है, हमारे पास पैसा हो तो हम तुम्हें बता दें। अब तुम अहंकार तो नहीं कर रहे, तुम्हारे पास है भी नहीं और होगा भी नहीं। क्यों ऐसा सोचते हो? धन तुम्हारे कमाए न आता है, न जोड़ने से जोड़ता है, न रखने से रहता है। धन तो पुण्योदय की सामग्री।
पुण्य उदय से मिलता है, पुण्य उदय प्रमाण रहता है और पुण्य चले जाने पर चला जाता है। भूसा गेहूं के साथ ही आता है, गेहूं बिना भूसा नहीं आता, धर्म के बिना पुण्य नहीं होता। भगवान वीतराग है, बिल्कुल सच्ची बात है, लेकिन वीतरागी होते हुए भी हमारे कल्याण के कारण क्यों हैं कि हमारे जिन परिणामों से कल्याण होता है उन परिणामों की प्राप्ति के वे निमित्त भूत हैं। उनके दर्शन करने से परिणाम में शांतता आती है। शांतता आती का मतलब क्या है बोलो? मोह शांत होता है, क्रोध शांत होता है, मान शांत होता है, माया शांत होती है, लोभ शांत, कथाएं मंद होती का मतलब लोभ मंद होता है, अभिमान मंद हो जाता है, मायाचारी मंद होती। ये व्याख्या किया करो अपने परिणाम में बैठ करके अकेले में। ध्यानाभ्यास करे मन माही ताकि मोह महात्म नहीं। ध्यानाभ्यास बैठ करके अकेले में करो। चार जने बैठ करके चर्चा करना वो भी अच्छी बात है, करना भी चाहिए। क्यों? उसकी उपयोगिता ये है, अकेले में बैठ करके मान लो हमने कोई गलत समझ लिया है तो ये बता 4 जनों में उसकी शुद्धि होगी, और नहीं तो तुमने अपनी कल्पना सही तो हम सही है समझ लिया। आज कम से कम 99% लोगों की ये धारणा है हम सही कर रहे हैं, हम सही समझते हैं, जबकि गलती अपनी है, नहीं समझ में आती। लौकिक में कह देते ऊंट जब पहाड़ के नीचे आता है तब उसे पता पड़ता है हम कहाँ हैं। इन भगवंतों के समीप आओ, इनके केवल ज्ञान का विचार करो, इन आचार्यों के जीवन को पढ़ो, तब पता पड़े कि हमारा है क्या हमारे पास। कैसे कैसे चक्रवर्ती हो गए, वैभव के क्षेत्र में इंद्रादिक कैसे हुए, विचार करो, गर्धरादिक कैसे हुए, मैंने कैसे कैसे जीव हो गए। जिन परिणामों से हमें शांतता मिलती है, ऐसे विशुद्ध परिणाम भगवंतों के दर्शन से, भगवंतों की भक्ति से, भगवंतों के वचनों का श्रवण करने से, विचार करने से, हाँ बोलो, स्वयमेव होते हैं। दृष्टांत बताओ, बस इतना ही कहेंगे। बोलो, पेड़ के नीचे बैठने से छाया स्वयमेव मिलती है। पेड़ से दूर रहने पर, मांगने पर भी जो छाया नहीं मिलती, अकड़ने पर भी छाया नहीं मिलती, पेड़ के समीप बैठ जाने से छाया स्वयं मिलती है। सारी जो तुम चाहते हो वो यहाँ अपने आप मिलेगा। अंतर ये है, यहाँ आकर के उसको चाहना छूट जाएगा, तुम्हारी धारणा मिलेगी। अभी तो चाहते हैं और मिलता नहीं है, और फिर मिलेगा और चाहोगे नहीं। एक लाइन है ना रामायण में, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं, लिखा है ना। विचार करो क्या मतलब है। सर्वथा मत समझ लेना, जिस अपेक्षा लिखा उसी अपेक्षा समझना। अब उसकी व्याख्या सुनो, 2-3 लाइनें बताई थी हमने आपको। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन, अब कर्म से रहित तो सिद्ध भगवान है, कम 8 गुणा, न पावत न चाहत। अरे जो कर्मों से रहित हैं, न तो वे चाहते हैं और न भी पाते हैं। अब पुण्यहीन नर, सकल पदार्थ हैं जग माही, पुण्यहीन नर चाहत हैं पर पावत नहीं। चाहते तो हैं लेकिन पाते नहीं, प्राप्त नहीं करते। अब सकल पदार्थ हैं जग माही, पापहीन नर पावत है पर चाहत नहीं। जो पाप से रहित माने मोह से रहित जीव हैं, वे चाहते नहीं है, पाते। अपने आप उनके जीवन में उनसे उदय की सामग्री अपने आप आती। जैसे लौकिक जीव बीमारी, रोग, प्रतिकूलताएं चाहते नहीं, फिर भी पाप के उदय से आती हैं। ऐसे ही ज्ञानी जी पुण्य के उदय में भोग संयोग सामग्री चाहते नहीं, फिर भी पुण्य के उदय से आते।
चाहने से नहीं होता। अगर चाहने से ही होता और नहीं चाहने से नहीं होता तो ये बताओ, कोई बीमारी नहीं चाहता, कोई अनादर नहीं चाहता, कोई गरीबी नहीं चाहता, बोलो कौन चाहता? और फिर भी क्यों होती है कि साहब वो पाप के उदय से। तो आप समझ लो कि ज्ञानी नहीं चाहते तो भी पुण्य के उदय से उनके पुण्य के उदय की सामग्रियां मिलती हैं। और चलो, वीतरागी मुनराज मोक्ष नहीं चाहते और फिर भी मोक्ष होता है। वीतरागी का ही मोक्ष होता है, चाहते हैं? अनंत भगवान को ये विकल्प नहीं है अब हम जल्दी से डाले में आप कहा इतने दिन तो हो गए। मुनिराज ऋषभ देव को 1000 वर्ष बैठे रहे। धैर्य तो देखो, धैर्य तो देखो। धैर्य ही अवलंबन है, इसका सबसे पहला तो दृष्टांत है। 1000 वर्ष मुनिराज हुए बैठे रहे और केवल ज्ञान नहीं हुआ। और तो अभी ये विकल्प नहीं आए कहीं हम गलत तो नहीं चल रहे। इतने दिन हो गए, अगर सही हो गए तो पता पहुंचे नहीं। ये तुम्हारा उतावलापन है। एक एक पर्याय का क्रम है भाई। योग पुरुषार्थ करने पर भी, हाँ, जो उसको इसी शैली में जो हम अभी कह रहे हैं, जोड़ो। योग पुरुषार्थ करने पर भी कार्य समय पर होता है। योग पुरुषार्थ न करने वाले के तो होता ही नहीं है, लेकिन योग पुरुषार्थ करने पर भी कार्य समय पर होता है। धीरे धीरे रे मना, मने धीरज रखो, धीरे सब कुछ हो। माली सिंचे सो घड़ा, जल्दी से फल हो। ये तो ज्यादा पानी डाल दियो तो जल्दी हो जाए फल, ऐसा नहीं है। जितनी जल्दी ज्यादा आंच लगा दियो उतनी जल्दी दाल जल्दी बन जाएगी, जल जाएगी। कहे भाई हुआ बाटी ज्यादा आंच देंगे जल्दी छिड़ जाएंगे, अरे भीतर कच्ची रह जाएंगे, वो बिगड़ जाएंगे। उतावलेपन से कार्य बिगड़ते हैं, प्रमाद से काम बिगड़ते हैं, ऐसे ही उतावलेपन से कार्य बिगड़ते हैं। तुम सोचो जल्दी हो जाए, जल्दी नहीं होगा। योग पुरुषार्थ करने पर भी कार्य समय पर ही होता है। इसलिए नहीं अगर कार्य हो पाए योग पुरुषार्थ करते हुए भी, तो पुरुषार्थ को निरर्थक मत समझना। पुरुषार्थ से कुछ नहीं होता, वो तो समय पर होता है। अरे दोनों को मिला दो ना, क्या मिला दोनों को? कि समय पर होने वाला कार्य पुरुषार्थ से होता, बिना पुरुषार्थ के नहीं होता। और पुरुषार्थ करने पर भी कार्य समय से होता है। अनेकांत है, सापेक्ष बात, निरपेक्ष हो नया मिथ्या। कार्य समय पर ही होता है, मिथ्या है, सर्वथा मान लिया जाए बिना पुरुषार्थ के। अगर कोई से ये कहे सुनो सब कार्य समय पर ही होते हैं, बिना समय के नहीं होता, समय पर कार्य होते हैं, ये सर्वथा मान ले तो फिर पुरुषार्थ की क्या जरूरत है? ऐसे कहते हैं कम से कम 80% लोग। ये नहीं पूछते हैं महाराज सब क्रमबद्ध समय पर काम होते हैं तो फिर पुरुषार्थ भी हो ही रहा है। भले आदमी पुरुषार्थ भी तो क्रमबद्ध है, उसका पुरुषार्थ भी तो क्रम होता है। ऐसा थोड़ी है बिना पुरुषार्थ के कार्य होता है। इसलिए भाग्य भरोसे नहीं बैठे रहना चाहिए। आपको बताया था ना, इन 5 समवायों में हे उपादेय का भी तो ज्ञान रहना चाहिए। बताओ, स्वभाव आश्रय करने योग्य, पुरुषार्थ करने योग्य, भवितव्य होने योग्य, निमित्त मिलने योग्य। अब पंडित टोटरमल जी से पूछ लो, जो जीव जिनेश्वर के उपदेशानुसार पुरुषार्थ करते हैं, अपनी कल्पनाओं से नहीं, हाँ, स्वभाव की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, स्वभाव के सन्मुख पुरुषार्थ करते हैं। जो जीव जिनेश्वर के उपदेशानुसार पुरुषार्थ करते हैं, उनके बोलो काल लब्धि भी आई, भवितव्य भी भला है, सब निमित्त मिलते हैं और कार्य सिद्धि भी होती है। और जो जीव जिनेश्वर के अनुसार
उपदेशानुसार पुरुषार्थ नहीं करते, पुरुषार्थ के नाम पर कर्तृत्व के अहंकार से उल्टा सीधा विकल्प करते रहते हैं या उठा पटक करते रहते हेरा फेरी, ये पुरुषार्थ नहीं है, ये पुरुषार्थ नहीं है, ये तुम्हारा अहंकार। पुरुषार्थ में अहंकार नहीं होता, अहंकार में पुरुषार्थ नहीं होता। पुरुषार्थी जीव बहुत विनम्र होते हैं, अहंकारी जीव को पुरुषार्थ होता ही नहीं है, वो समझता ही नहीं है अहंकारी जीव पुरुषार्थ किसे कहते हैं। अच्छा बताओ, अहंकार में समझ होती है, मन में ज्ञान होता है? नहीं होता, फिर क्या बात है, वो समझता ही नहीं पुरुषार्थ। और मोह साथ में जिसे वह पुरुषार्थ मानता है वह पुरुषार्थ है ही नहीं, झूठा उद्यम लोग करते हैं हमें निश्चिन घाटी। बिल्कुल भगवंतों का दर्शन कर, तुमसे कुछ नहीं हो, तुम आकर के चुपचाप बैठ करके शांत मुद्रा को देखते जाओ, कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो, कुछ मत कहो, अपने आप हो जाए। अरे ये तो वीतरागी शासन है, वीतरागी मुद्रा है? तुम्हें तबीयत खराब हो, कोई परेशानी हो, तुम चुपचाप आकर के घर पर लेट जाओ, चुपचाप आकर के कुछ मत कहो, तुम्हारी माँ सब समझ लेगी। कहा बेटा लेटे का है, क्या बात है? चेहरा देखकर क्या होगा, क्या बात, बता बता क्या बात। अब थोड़ा सा फिर इशारा करना पड़ेगा जब पूछेगी तो, कि वो मां छदमस है आगे। लेकिन ये तो सर्वज्ञ है, यहाँ तो इशारा भी नहीं करना है। क्या बात है बता? अरे तो ले खा लेना, और मान लो तुम नहीं भी बोलोगे तो अभी मां कहेगी क्या बात है, चलो एक काम करो, पहले न पानी तो पी ले, कितनी देर हो गई, देखो ये चेहरा कैसे हो रहा, ने पानी पी ले, कच खा ले, सिर में दर्द हो, कोई बात नहीं, ने कच खा लियो, बाल ठीक हो जाए, दवाई दवाएंगे। विचार करो, जब मां से बिना कहे कार्य की सिद्धि होती है, बिना मांगे मिलता है, तो फिर मोक्ष भगवान से बिना कहे और बिना मांगे अगर अपने प्रयोजन की सिद्धि हो जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है, बताओ। वो सब समझ जाएगी अपने आप। अब देखो दृष्टांत एक देश होते, माता पिता गुरुजन लौकिक जीव हैं, वे तो छदमस्त हैं, थोड़ा समझेंगे थोड़ा नहीं समझेंगे, लेकिन ये तो सर्वज्ञ है, तुम्हारी सारी कथा भीतर की बाहर की सब तुम्हारे उनके ज्ञान में झलक रही है। कपड़े पहने तुम्हें नंगा देख रहे हैं, शरीर में रहते हुए भी अशरीरी देख रहे हैं, धर्म की क्रियाएं करते हुए भी वे तुम्हें अंतर के परिणाम से देख रहे हैं, क्या परिणाम चल रहा है। ज्ञान की बातें करते हुए तुम्हारे भीतर चलने वाले अज्ञान को देख रहे हैं। ऐसा नहीं है, भगवान का दिव्य ज्ञान है। तो तीर्थंकर धर्म तीर्थ को करने वाले, अर्थात अविनाशी सुख को करने वाले माने बताने वाले, उस सुख का मार्ग बताने वाले, इन भगवान तीर्थंकरों की पूजा काय के लिए? अपने हित के लिए। कल ये नंदीश्वर का स्थापना बोल रहे थे, नंदीश्वर पूजा की एक लाइन नीचे कितनी सुंदर है, हमें सत्य सो न यहाँ कर थापना, और क्या बढ़िया लाइन नीचे लिखी, एक आपना। लेटे लेटे बहुत देर विचार किया हमने, देखो क्या लिखा है। नहीं, लोग कहते हैं ये नई अध्यात्म शैली है, अध्यात्म शैली देखो तो ध्यान राज ने क्या लिखा, पूजो जिनग्रह प्रतिमा है हित आपना। इसमें तो अपना ही हित है, अपनी ही विशुद्धि होती है, अपने को ही मुक्ति का मार्ग मिलता है, अपनी कथाएं छूटती हैं। जिनको हम चाहते हैं वे बिना अपने आप मिल रही सामग्री। छूटने लायक विकारी भाव, खोटे काम अपने आप छूट जाते हैं। वर्तमान युग में बाहर से भी खूब दृष्टांत दिए हैं, रोग अपने आप मिटते हैं, बंधन अपने आप खुल जाते हैं, अग्नि अपने आप जल बन जाती है, सर्व
हार बन जाता है। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है और जिसके हृदय में कपट है तो हार सर्व बन जाता है उसके। जिसके हृदय में कपट है उसके गले में वही हार सर्व बन जाता है और जिसके हृदय में भक्ति है उसके लिए वो सर्व माला बन जाता है, हार बन जाता है। सर्व हार असी भवन सत्पुष्पदाम आयते। तलवार फूलों की माला बन जाती है। जहां तलवार चढ़ी फूलों की एक माला पड़ गई, एक बार चढ़ी एक और माला बन गई, माला से ढेर लग गए बारचंद कुमार के और ऊपर से जय जयकार हो रही। सही बात है, बिना अपराध के कोई मारने में समर्थ नहीं। अपना अपराध ही अपने को मारता है, अपना अपराध ही अपने को दुखी करता है। उस अपराध को छूटने के लिए ये तीर्थंकरों का शासन है। बाहर के अपराध तो स्थूल हैं, अंतर का अपराध छूटे और अपना कल्याण का मार्ग बने। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख के। नवाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालो